26 नवंबर 1949 को हमने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास, विद्वता की लंबी परंपरा, कानून के गहन अध्ययन, संपूर्ण विश्व के संविधानों का अवलोकन और अपने देश की महान परंपराओं के स्थापन के चिंतन और विचार के साथ बाबा साहब भीमराव के नेतृत्व में भारत के संविधान का निर्माण हुआ। वैसे तो इसमें अनेकानेक नियम थे, लेकिन संविधान की जो वर्तमान रूपरेखा है वो पूरी तरह से उसकी परिकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। वही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन आज जिस स्वतंत्र भारत में हम संविधान के सहारे जी रहे हैं, अगर यह संविधान नहीं होता तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव होते वह हृदय को कपा देने वाला। न महिलाओं को समानता का अधिकार था, न समाज के दबे कुचले लोग थे उनको समानता का अधिकार था, न समाज के वह वर्ग जो हजारों वर्ष से उपेक्षित रहा उसको कोई अधिकार था। बाबा साहब ने सबके लिए समेकित रूप से एक चिंतन किया और भारत का जो महान संविधान बना वह आज आप सबके सामने सारे बच्चों को कहाँ पूछते हैं बाबू? अच्छा, सारे बच्चों को प्रस्तावना याद है, लेकिन मेन बात है इस प्रस्तावना के अर्थ को बच्चों को बता देना। संविधान कहा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे पूरे संविधान का एक आईना है। अगर हम सही मायने में उस प्रियम्बल को हम पढ़ लें और उसके अर्थों को हम जान जाएं तो हमें उस पूरी मोटी पुस्तक को पढ़ने की भी हमको लगता है कि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान कैसा है। बाबा साहब अम्बेडकर 6 भाषाओं के जानकार, 32 डिग्रियां लेने के बाद, 4 PhD की डिग्री लेने के बाद जब भारत लौट कर आते हैं, उन्होंने सोच रखा था कि मैं चल कर के भारत में अपनी सेवा दूंगा, लेकिन एक पदाधिकारी के पद पर रहते हुए जब अपने कार्यालय में गए तो आप सबको पता है कि वहाँ भी उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया गया था। फाइलें फेंक के दी गई थी, चपरासी पानी पिलाने को राजी नहीं था। वहाँ भी उन्हें महसूस कराया गया। हालांकि ये चीज़ें हम सभी पढ़े हैं और जानते भी हैं। जिन्होंने अपने कलम से हम सारे भारत में जितनी संस्कृति है, जितनी जाति के लोग हैं, सबों को जो अधिकार जो देखे गए हैं, तो रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य हो जाता है। और जहाँ भी अभी मनुवादियों के द्वारा इस पर चर्चाएं हो रही है कि हमारा संविधान जो है एक गलत है ना, इसको बदल दिया जाए, तो मनुवादियों ने मनुस्मृति संविधान के रूप में लिख करके रख करके तैयार कर रखा है और बार बार विचार करते हैं इसको बदला जाए। रात एक आदमी से बात होने लगी। इस संविधान दिवस पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग खड़े हैं या कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये सारा दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। ये हम अपनी पुरानी बातों को भूल गए कि हम कहाँ थे, आज कहाँ। जिनको कुर्सी मिली है वो भी भूल गए। आज सबसे पिछड़ापन का कारण वही है। सबसे पहले हम संविधान के बारे में बताएंगे। संविधान को बनाने में हमको 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन
कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें हक मिला है। किसी वर्ग विशेष को कुछ विशेष नहीं दिया गया है और किसी को खास नहीं दिया गया, सबको समान अधिकार, सबको बढ़ने का मौका मिला है। तो ये हमारे जो समाज में जो आज की जो अधिकतर हमारे ओबीसी लोग अधिकतर हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले ओबीसी के लिए ध्यान दिया गया, सबसे जो लगा है जो अनुच्छेद बनाया 340, सबसे पहले ओबीसी को देखा है, उसके बाद SC ST की बात करेंगे। लेकिन हमारे जो अधिकतर ओबीसी के लोग हैं वो समझ रहे हैं केवल SC ST, ये सबसे बड़ी उतना ही नहीं है संजय बाबू। हमारे ओबीसी लोग समझते हैं कि बाबा आते हैं वहाँ भूल गए हैं अपने लोगों को, अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में कुछ बोलने से परहेज करते हैं अधिकतर। लेकिन एक अभी जो हमारे आए हैं सांसद बन के चंद्रशेखर आजाद, वो तो अपने लोगों की बात रख रहे हैं और बाकी लगता है कि जैसे उनके मुंह पर टेप लगा हुआ है, बात रख नहीं सकते हैं। शायद डर है कि कहीं दोबारा हमको पार्टी टिकट न दे, फिर आने न दे। लेकिन किसके बदौलत आप गए हैं? ये संविधान की देन है। ये जो मिला हुआ है संविधान के जो तहत अधिकार मिली है, ये किसका देन है? ये समझने की जरूरत है। ये लोग समझता नहीं है संविधान के बारे में कि क्या है, हमको क्या अधिकार मिला है। बाबा साहब ने जब इसको बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे समाज के लिए अपनी 4 संतानों की कुर्बानी दी। ये बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी जिनको मिल गई है वो समाज के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने क्या सोचा होगा? अगर वो चाहते हैं तो बहुत कुछ पा लेते, लेकिन नहीं, ये समझना होगा हमें। उन्होंने एक बात कहा था संविधान देने वक्त कि आज हमने वो ऐसा उपाय किया है, ऐसा ऑपरेशन किया है, ऐसा सर्जरी किया है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। क्या उन्होंने कहा था कि राजा, हमने ऐसा सर्जरी किया है कि अब राजा जो पैदा होगा वो रानी के पेट से नहीं होगा। ये हमारा जो संविधान है, ये एक आम आदमी के कोई भी आके राजा बन सकता है। ये बातें संविधान में है, संविधान के तहत, लेकिन कुछ आज हम उसी संविधान को मिटाने के चक्कर में हैं और कुछ नासमझ हमारे समाज के लोग उस नासमझी में पड़े हुए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इस संविधान के दिवस के अवसर पर इस संविधान को समझें, अपने अधिकारों को समझें और गलतफहमी न है कि केवल एक वर्ग विशेष को मिला है, एक ही आदमी को मिला है, ये ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब सबके लिए है, वो चाहे पंडित हो चाहे शूद्र हो, सबको समान अधिकार दिया है, सबकी बात कही है, सबकी बातें उसमें रखी गई है। तो हम आज संकल्प लेते हैं कि इस संविधान दिवस पर संविधान की बातें जो गलतफहमी में है सबको बताएंगे, घर घर पहुँचाएंगे और तभी हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा। इन्हीं सब बातों के साथ सबको बहुत बढ़िया ऐसे ही जगाए रखना है कि एकदम जहाँ रहिए और कोई कुछ बोलेगा? बुलंद रहिए। और कोई कुछ? यदि नहीं है तो हमारा स्थिति खत्म। संविधान के पहले हमारा स्थिति बद से बदतर थी, हमें सारे अधिकार से वंचित रखा गया। हम जो है सो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छा घर बनाने का अधिकार नहीं था, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। संविधान जब से हुआ है, हमें मिली है, तब से जो है सो हम जो है सो आगे हैं। हमें नौकरी करने का मौका मिला, हमें जो है सो कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, हमें जो है सो MLA IMP या मंत्री बनने का जो है सो मौका मिला। यह सब संविधान के लिए। संविधान यदि नहीं है, संविधान हमारा हाथ है, हाथ नहीं है तो हम नहीं। यदि दिल हमारे पास नहीं है तो यह जो है सो शरीर खत्म है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग अथक प्रयास करें, हम लोग जी जान इसमें लगा दें और इसका यदि संविधान है, संविधान को बरकरार रखने के लिए हम सभी लोगों को अपना जितना ताकत है उतना लगाकर रखना है और घर घर संविधान को रखना है और पढ़ना है। संविधान यदि हम पढ़ते हैं तब संविधान का महत्व हमें जानकारी मिलती है। यही सब बात करते हैं। बहुत बढ़िया। संविधान OBC
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी पिछड़े, दलित और आदिवासी के लिए ही बना है? जी नहीं, यह सबों के लिए बना है। महिलाओं का तो क्या स्थिति थी हमारे समाज में, मैं बतला दूं कि महिलाओं को उनके पति मर जाने के बाद उनका सिर मुड़वाया जाता था। कुछ दिन तो था कि पति मर जाने के बाद पति के चिता में महिलाओं को जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा गया। उसके बाद कुछ जलाया नहीं जाता था तो क्या है, तो महिलाओं को मूड़ी का बाल सब छील के एक कोने में, घर के कोने में उसको लकड़ी उकड़ी या चावल दाल दे दिया जाता था कि चावल दाल बना के खाओ। और उसमें भी उन लोगों के साथ घर के लोग ही बलात्कार करके उनको प्रेग्नेंट कर देते थे। और जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसको ऐसी उलाहना दिया जाता था आखिर गंगा में डूब के मर जाए, फांसी लगा के मर जाए। ऐसी परिस्थिति में हमारे दलित और बहुजन समाज में तो महिलाओं को इसके ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था भाई साहब, जिसे एक महिला ने इस स्थिति को रोका। ऐसे रोका, टैक्स लगता था कि आपको कपड़ा अगर वक्ष पर रखना है तो टैक्स दीजिए, और नहीं तो ये वक्ष को खुले रखिए, खुले रखिए। उसमें देखिए, हम मैडम आती हैं तो बता देंगे। नांगली, यस, नांगली जो थी जब टैक्स मांगने गया, टैक्स का जो दरोगा था या था, चूंकि वो कपड़ा लेती थी, उसको शर्म था, उसको लाज था, वो कपड़ा लेती थी। तो नांगली को कहा गया कि आपको ऐसी देना होगा, टैक्स देना होगा। तो नांगली जाके अपने घर में कहती है कि हम लाते हैं, टैक्स लाते हैं, और जाके अपने घर में अपने वक्ष को काट और एक केला के पत्ते पर उसको लेके काटी लो, ये टैक्स। नांगली मर जाती है, चूंकि ये बच्चे काट देना कोई पूरा अलग जो है, हाँ। और इसी कारण से जो वहाँ के राजा थे, जब उनको पता चलता है कि मुस्लिम राजा था, उसको पता चलता है, टीपू सुल्तान, उसको पता चलता है। जानते हैं, टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मणों की हत्या की थी।